नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाविनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आवेदं शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने पुनिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप विनाशं विधं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनं देयम् हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्कर उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गंधर्व देवापति गंधर्व देवास्कर शामसम श्री कुल नाम नये आचार्य सूर्य सागर वेणुचिकम श्रोतारे सावधानतया श्रीमन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। बातें बहुत सरल भी है, जीवन उपयोगी भी है, हम लोगों के लिए प्रयोजनभूत भी है, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 148 नंबर के श्लोक का एक वाक्य कल हमने आपको बतलाया था कि आत्म प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। आत्मा की प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। अब जिनके जीवन में सामायिक नहीं है उनके जीवन में आत्मा की प्राप्ति के सब दरवाजे बंद हैं। सामायिक माने अपने आप को जानने पहचानने का प्रयत्न, सामायिक माने आत्म अनुभूति का प्रयास, वो सामायिक है। सब आचार्यों ने सामायिक की चर्चा की है। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन होता है सामायिक की प्रथम भूमिका में। सामायिक की प्रारंभिक भूमिका में आत्म स्वरूप का चिंतन मनन होता है और वो चिंतन जब टूटकर निर्विकल्प दशा होती है तो वो निश्चय सामायिक होती है, वास्तविक सामायिक होती है। उसमें अभेदता होती है, अपने से अपना मिलन होता है, वो सच्ची सामायिक है। तो सामायिक में सावधान रहा जाता है, सामायिक में सावधान हुआ जाता है। दुनिया कमर सीधी करने को सामायिक समझती है। दुनिया ये समझती है कि शरीर सीधा हो गया, स्थिर हो गए तो सामायिक हो गई। नहीं भाई, सामायिक में कमर भी सीधी होती है और कदाचित सीधी न भी होवे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम ध्यायेत शुद्धात्म स्वरूपो हम, बस हो गई सामायिक। बिस्तरों में पड़े हुए हैं, अशक्त अवस्था है, अपवित्र दशा है, नहा नहीं सकते। अरे इसमें अपनी चलती नहीं है ना, संयोगों में हमारी कहाँ चलेगी, परिस्थिति में हमारी चलती नहीं है। इसलिए परिस्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन मन यदि हमारा ज्ञायक की तरफ है, बोले सामायिक चल रही है, ये सामायिक का काल है। हमारे छोटे दादा तो ये कह रहे हैं अभी पिछले कुछ वर्षों से, बोले मैं तो समाधि में चल रहा हूँ। कैसी समाधि है? खाते पीते भी समाधि, नहाते धोते भी समाधि, ऊटा जाते हुए भी समाधि, ट्रेन में फ्लाइट में गाड़ी में चलते हुए भी समाधि की। हाँ क्यों? वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन चल रहा है ना। देह के प्रति एकत्व बुद्धि टूट चुकी है और सहजता है हर स्थिति में। इसी का नाम तो समाधि है। सहजता का नाम ही समाधि है, सहजता का नाम ही सामायिक है, सहजता का नाम ही ध्यान है, सहजता का नाम ही प्रतिक्रमण है, सहजता का नाम ही असली स्वाध्याय है, निश्चय से स्वाध्याय है। मैंने स्वाध्याय हुआ और सहज नहीं हुए, सामायिक हुई और असहज रहे, और सामायिक के काल में उपयोग इधर उधर दौड़ता रहे। बहुत शोर हो रहा है, तो शोर हो रहा है तो तुम्हें शोर सुनाई कैसे दे रहा है?
तुम्हें यदि शोर सुनाई दे रहा है तो तुम कैसे सामायिक कर रहे हो? एक प्रसंग आता है मीरा के समय का, ऐसा कोई सुनाते हैं लोग, स्पीकर लोग मोटिवेशनल ऐसी बातें करते हैं कि कोई मौलवी जी बैठे हुए थे और वो नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और मीरा दौड़ती हुई आई कृष्ण से मिलने के लिए। अपने समझ लीजिए आप और भी कोई इस तरह के प्रेमी युगल की चर्चा कर सकते हो। दौड़ती हुई आई और वो जहां नमाज पढ़ रहा था उसकी चादर के ऊपर पैर रख करके आगे दौड़ गई। जब वो वापस लौट करके आई तो बहुत चिल्लाए वो मौलवी जी, इतना चिल्लाए उसके ऊपर, तेरे में अकल नहीं है, मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा था और इसके ऊपर चादर के ऊपर पैर रख करके चले गई। तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब यहाँ लागू होता है सामायिक के प्रसंग में। उसका जवाब इतना सुंदर था कि मैं तो इस रूहानी प्रेम में पागल होकर के दौड़ रही थी, मैं तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, मुझे चादर नहीं दिखाई दी। तुम तो प्रभु परमात्मा से मिल रहे थे, अल्लाह से मिल रहे थे, तुम्हें मेरा पैर कैसे दिखाई दिया? तुम्हारा ध्यान इधर कैसे चला गया? अरे तुम तो किस इबादत में लगे हुए थे ना, तुम तो जब सामायिक के लिए बैठे हुए थे, तुम जब साधना के लिए बैठे हुए थे, तुम तो आत्म स्वरूप में तल्लीनता के लिए तुम्हारा उपयोग था। तुम्हारा उपयोग मच्छरों की तरफ कैसे गया? तुम्हारा उपयोग शोर शराबे की तरफ कैसे गया? तुम्हारा उपयोग देह की तरफ कैसे गया? भाई साहब, देह की तरफ यदि उपयोग जा रहा है तो सामायिक नहीं है। सामायिक तो आत्म स्वरूप के स्मरण का नाम है। उपयोग में जब आत्म स्वरूप चलता है, उपयोग में जब चैतन्य भगवान आत्मा चलता है तो सामायिक होती है। सामायिक के काल में गायब की चर्चा होती है। ये सब चर्चाएं यहाँ कह रहे हैं प्रसन्न चित्त होकर के सामायिक की जाती है। प्रसन्न चित्त हो जाओ। ध्यान कहाँ है आपका, ये बताइए। दुनिया का हर कार्य ध्यान से करता है, हर कार्य में सावधानी रखता है। भाई अनिल जी, हर कार्य में सावधानी रखता है, सतर्क रहता है। कहता है नहीं ध्यान देना, दूध उफन जाएगा। सावधानी रखो भैया, सावधानी। गाड़ी चलाते समय भी कितना तेज गाड़ी चला करके लाए कुंभोज से, बस आके खड़ा हुआ, मैं यहाँ अंदर आ गया सीधा। भैया ध्यान से सावधानी रखो, सावधान रहता। अरे नहीं बहुत सावधानी से चला रहा हूं, सावधानी से चला रहा हूं मैं। हर जगह पर सावधानी है, गाड़ी चलाने में सावधानी है। मोबाइल गिर नहीं जाए भैया, सावधानी से। बच्चा गिर नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए, बीमार नहीं पड़ जाए, कोरोना नहीं आ जाए, सावधान रहना। दुनिया के हर कार्य में इसे सावधानी दिखाई देती है। और वस्तु स्वरूप के विचार करने में सामायिक में क्यों असावधान हो जाता है? सब जगह पर सावधान है ना। सावधान रहो भैया, सावधान रहना। पूजन करने में सावधान है, प्रक्षाल करने में सावधान है, भक्ति करने में सावधान है, उपयोग एकाग्र है, अर्घ चढ़ाने में सावधान है। अरे नहीं यहाँ तो चंदन चढ़ाया जा रहा है, तुम कहाँ अक्षत पे पहुंच गए? तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? ध्यान रखता है, सावधान रहता है। बैठने में सावधान है, उठने में सावधान है, बोलने में सावधान है, सावधानी रखने की बात भी करता है। मैं कहता हूं यहां सावधानी क्यों नहीं दिखती है आपको? इस जगह पर भी तो सावधानी दिखनी चाहिए। किसी को बुरा नहीं लग जाए, सावधान। अरे नहीं आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपको सावधानी रखनी चाहिए, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो कितने सावधान रहते हैं ना अपन। तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं? क्या आप सामायिक के काल में भी सावधान रहते हैं? क्या आप अपने आत्म स्वरूप के स्मरण के प्रति भी सावधान हैं? यदि आप अपने आत्म स्वरूप के स्मरण के प्रति सावधान नहीं है तो बोले सामायिक नहीं हो सकती है। सामायिक में सावधानी चाहिए। और सावधानी किस चीज की चाहिए? दुर्घटना नहीं हो जाए, इस बात की सावधानी चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अरे आराधना से हटे और विराधना हुई, और क्या है? यही तो है। बड़े पंडित जी साहब का वचन है, विजय सिंह जी, बड़े पंडित जी साहब, ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, उनका वचन है जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। जब आराधना नहीं हो रही है तब विराधना हो रही है। सावधान रहो, कहीं विराधना तो नहीं हो रही। ये कहता है शांति से बैठ के टीवी के चैनल घुमा रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तीव्र कषाय काय से तीव्र कषाय, कार्तिक अनुप्रेक्षा के एक मूल श्लोक में इस तरह का प्रयोग किया। बाहर में मंद कषाय दिखाई देने वाला व्यक्ति, बाहर में शांत दिखाई देने वाला व्यक्ति, जिसे जिनवाणी सुनने का विचार नहीं आ रहा है, वो तीव्र कषाय है। एक सज्जन हमारे घर पर आए, आपके घर पे आए, कोई भी उदाहरण मान लो, तो वो हमारे घर आए कि आपके घर आए और आपके प्रवचन का समय हो रहा था और आपने कहा कि प्रवचन सुन। यार एक दिन प्रवचन नहीं छोड़ सकते हो आप? हम तो इतनी दूर से आए हैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए आए हैं।
ऐसा होता है ना, कई बार इस तरह के प्रसंग बनते हैं, ऐसे लगता है भाई साहब इनको तो कहना ही छोड़ दो प्रवचन, अपनी तो कोई बात नहीं, इनसे कौन पंगा बोल लेगा, इनकी कषायों को कौन झेलेगा। हमें ऐसे लगता है कितने तीव्र कषाई है। वो व्यक्ति हमारे को तीव्र कषाई दिखाई देता है, और प्रसंग बदल करके देखो, कोई दूसरे व्यक्ति की चर्चा करो। एक दूसरे सज्जन हमारे घर पर आए और उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब आपके तो शायद प्रवचन का टाइम है ना, स्वाध्याय का। देखो भाई हमारे को तो स्वाध्याय में कोई इंटरेस्ट है नहीं। कितना प्यार से बोल रहा है, बहुत प्यार से बोल रहा है, मेरा तो स्वाध्याय में कोई इंटरेस्ट है नहीं। एक काम करो, आप मुझे टीवी का रिमोट दे दो और आप स्वाध्याय में जाके आ जाओ, मैं यहाँ शांति से देखता हूँ। एक डेढ़ घंटे में आ जाओगे ना अशोक जी, डेढ़ घंटे में आ जाओगे, बस कोई दिक्कत नहीं, मेरा सीरियल भी आने वाला है। और आजकल तो टीवी भी स्मार्ट है, जो लगाना चाहे वो लगा लेते हैं, हम सब देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कौन ज्यादा कषाई है भाई साहब, बोलो बेटा, कौन तीव्र कषाई है? देश पहले वाला ज्यादा कषाई दिख रहा है। बताए ये क्या कह रही है जनवाणी, ये कह रही है, शास्त्र ये कह रहे हैं, आगम ये कह रहे हैं, जिसे शास्त्र सुनने का परिणाम नहीं आता, जिसे जिन वचन सुनने का परिणाम नहीं आता, जिसे स्वाध्याय का भाव नहीं आता, जिसे देव दर्शन का परिणाम नहीं आता है, जिसे जिनेंद्र देव के वचन सुनने का भाव नहीं आ रहा है, बोले तीव्र कषाई है। ऊपर से मंद कषाई दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में वो तीव्र कषाई है। ये तीव्र कषाई की परिभाषा है। आप अपने स्वभाव से दूर जा रहे हैं, आप तीव्र कषाई है। कितना भी ऊपर से शांत दिखाई दे रहे, ऐसी शांति में क्या दम है जहां अंदर कषायों का तूफान चल रहा हो। अंदर तो कषायों का तूफान चल रहा है, अंदर तो आग चल रही है। हमारे पंडित जी ज्ञानचंद जी विदिशा वाले तो सुनाया करते थे, बारूद बिछाए चिंगारी दिखाने की देर है, कितनी देर लगती है, अंदर शांत दिख रहे हैं साहब, बहुत शांत दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण कई सुने होंगे आपने पहले, कि नाम क्या है, कि शांति कुमार शीतल चंद, क्या धीरे धीरे दोबारा यदि कोई व्यक्ति पूछ ले वे तो थोड़ी सी टोन बदल जाती है, और तीसरी बार यदि पूछ ले वे क्या तो थोड़ा तेजी में बोलता है, और चौथी बार बोले तो शांति कुमार, और 4-5 बार और यदि पूछ लेवे तो शांति कुमार से ज्वाला प्रसाद देर नहीं लगी। ये क्या हुआ, ये कैसे बदल गया यार? ये जो हमें जो ऊपर ऊपर जो शांति दिखाई दे रही है ना, इसका नाम शांत, अरे आत्म स्वभाव के अवलंबन के बिना ये शांत होता ही नहीं है। त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा के अवलंबन के बिना जो शांति दिखाई दे रही है, ये शांति तो यदि मैं 74वीं गाथा समय सारकी के आधार पर कहूं तो मिर्गी के वेग की तरह अपने आप घटती और बढ़ती दिखाई देती है, कुछ दम नहीं है इसमें। सहज शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या घट गया और क्या बढ़ गया भाई? ये कह रहे हैं स्वभाव का अवलंबन लिया या नहीं, अपने क्या है भगवान आत्मा को देखा या नहीं, कि नहीं बस वही नहीं देखा, बाकी सब कर लिया, कुछ नहीं किया। आत्मा निज आत्मा जाना नहीं, अब जो कुछ भी तुमने किया है सब व्यर्थ है, सब बेकार है, पानी में डाल दो उसको, किसी काम का नहीं है। बाबूजी का वचन है ना, वो देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो, चंबल में डाल दो, चंबल में, उन्हीं की भाषा में कहें तो। बाकी ज्ञान का क्या करना है? वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान अपने को नहीं जाने? कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी है? ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वान को? ज्ञान कौन कहे उसे? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है भाई साहब। हम उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है, हम उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं जिस ज्ञान में ज्ञायक नहीं है। अरे ऐसा वाक्य भी सुना होगा आपने कदाचित, अरे सबके आत्मा में ज्ञान है लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। ज्ञान तो सबके आत्मा में है, ज्ञान रहित कोई नहीं है, सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य कौन है? शीतल जी भाई साहब, आपकी बात नहीं करी थी अभी मैंने।
सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य कौन है? धन्य है वे जीव जिनके जिनके ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में ज्ञान तो स्वभाव है क्या, लेकिन स्वभाव सन्मुख जो ज्ञान है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान केवल ज्ञान में परिणमित हो जाता है, वो ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का समकक्ष हो जाता है। उस ज्ञान की कीमत है, उस ज्ञान के गीत गाए गए हैं जगह जगह। सामायिक में अपने से अपना मिलन होता है। क्या करें सामायिक में, कैसे की जाए सामायिक? बोले प्रसन्न चित्त होकर के करो सामायिक। भजन नहीं है, ज्ञानी को सामायिक करने का भजन नहीं होता, ज्ञानी के चित्त में सामायिक करने का भार नहीं होता। अरे सामायिक का टाइम हो गया, अरे प्रवचन का तो भार है, सुनने का भी भार है, सुनाने का भी भार है। सामायिक में भार हो तो सामायिक नहीं, वजन हो तो सामायिक नहीं। सामायिक तो वजन उतारने का नाम है, वजन लेने का नाम थोड़ी ना सामायिक है। ये तो वजन उतार दिया, कर्तृत्व का वजन उतर गया, पर के कर्तृत्व का वजन उतर गया, सर पर से भार उतर गया, बोझा उतार दिया अपने माथे पर से, तब होती है सामायिक। माथे पर भार बहुत हो और कहे सामायिक, अरे माथे पर वजन हो तो भोजन नहीं हो सकता है। आप सामायिक की बात कर रहे हो, भोजन नहीं हो सकता, भजन कैसे होगा? जिनके माथे पर वजन होता है भोजन कर सकते हैं क्या? दुकान में आग लग गई, करो करो भोजन करो। दुकान में आग लग गई तो भोजन कर सकता है क्या? उपयोगी नहीं लगता है। क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, भोजन क्यों नहीं चल रहा है? आज क्या हो गया है? नहीं दुकान में आग लग गई, चोरी हो गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, न मालूम क्या क्या, जो जो बिजनेस की झंझटें हैं। अरे जब माथे पर वजन होता है, जब संकट विकल्प बहुत चल रहे होते हैं तो भोजन में भी उपयोग नहीं लगता है। यहाँ तो भजन की चर्चा चल रही है। उतार दो, तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, आत्मा के लिए। ये कठिन नहीं है आत्मा के लिए। ऐसा गाते हो ना आप, क्या गाते हो? ये कठिन नहीं है, जय भगवान आत्मा के लिए। ये बातें कही है यहाँ। संयम प्रकाश ग्रंथ पर स्वाध्याय अपना चल रहा है और सामायिक का एक प्रकरण चल रहा है, और यहाँ बात कही जा रही थी 617 नंबर पेज पर सामायिक प्रतिज्ञा के स्वरूप के संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें कही थी हमने सामायिक के संदर्भ में। बोले सावधान रहो, सामायिक में सावधान रहो। नेमिनाथ जी सावधान, कैसे सावधान रहें? बोले स्वरूप में असावधानी से अनंत संसार खड़ा है। आत्म स्वरूप की विराधना सबसे बड़ा पाप है। ये पाप नहीं दिखता है हमारे। सामायिक में आराधना होती है, और जब आराधना नहीं होती है तो विराधना होती है। मेरी जगह यदि गुरुदेव श्री होते तो इतने बड़े दम से ये कहते कि पंच परमेष्टि की तरफ उपयोग जा रहा है, उसमें भी आत्मा की विराधना कर रहा है। ऐसा ही स्वभाव की विराधना तो हो ही रही है, उपयोग पंच परमेष्टि की तरफ चला गया, ये विराधना है स्वभाव की। पांच पाप में चला गया, ये पंच परमेष्टि की विराधना है। जिनवाणी से हट करके जिनेंद्र देव की तरफ चले गया, ये जिनवाणी की विराधना है। और स्वभाव से हट करके जिनवाणी की तरफ चले गया, ये स्वभाव की विराधना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ। कब तक सच्ची आराधना नहीं होगी? जब तक स्वभाव का अवलंबन नहीं होगा। तो यहां इन्होंने कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जब सामायिक करता है तो बाहरी कुछ प्रवृत्ति की बात कही, उसका विस्तार आगे करेंगे। कल परसों आएगी चर्चा, तो फिर हम उसकी बात करेंगे कि भाई सामायिक के अंदर क्या होता है, कैसे बैठा जाता है, योग्य स्थान क्या होता है, काल कितना होता है, द्रव्य से सच्ची सामायिक क्या होगी, भाव से सच्ची सामायिक किस प्रकार से होगी। फिर सामायिक के अंदर जो चिंतन किया जाता है उस चिंतन की चर्चा भी कुछ अलग एंगल से और बतलाएंगे आगे चलकर। अभी कह रहे हैं प्रसन्न है चित्त जिसका, प्रसन्न है आत्मा जिसका, धीर दृढ़ होता हुआ कायोत्सर्ग करता है, वहां पर अपने चैतन्य मात्र स्वरूप को ध्याता हुआ चिंतन करता है। चैतन्य मात्र स्वरूप को ध्याता हुआ चिंतन करता है। 617 नंबर पेज पर है, नीचे 617 नंबर पेज नीचे लिखा है, नीचे से तीसरी लाइन, चैतन्य मात्र स्वरूप को ध्याता हुआ, चैतन्य स्वरूप को ध्याता हुआ, चैतन्य स्वरूप का स्मरण करता हुआ क्या करता है? चिंतन करता रहता है। चिंतन करो भैया चैतन्य के बारे में, आत्मा के बारे में चिंतन करो। कैसा हूं मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। फिर
इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस। क्या करें? इसका विचार विवेक पूर्वक, एक ही काम करना है। प्रवचन सुनने के बाद क्या काम करना है? जो सुनाए, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत। शांति से बैठने की फुर्सत कहाँ है? यहां से उठने के बाद में तो सेल्फी चालू हो जाती है, फोटोग्राफ चालू हो जाती है, एक फोटो, क्या प्रोग्राम, कैसे, क्या, और कब आए थे, क्या हुआ था, बातें चालू हो जाती है। फुर्सत कहाँ है हमारे पास? जो बातें सुनी है उन बातों को सुन करके विचार चिंतन करने के लिए फुर्सत कहाँ है हमारे पास में? कितना सुंदर लिखा है, इसका विचार विवेक पूर्वक, विवेक हो, विचार हो, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। अरे इस दुनिया की कोलाहल से दूर हटो भाई, इस जगत की भागम भाग से, विषय कषायों के जंजाल से। ये जो जंजाल है, माथे पर वजन है, घर गृहस्थी का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का, ये जो वजन माथे पर चल रहा है, इस सारे कोलाहल से एक बार क्षण मात्र के लिए ही सही, अरे 2 घड़ी के लिए ही सही, निज नाथ के नजदीक आने का प्रयत्न तो करो। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी किसकी प्रभुता देखनी है? ओ आदिनाथ नेमिनाथ भगवान की, है ना? अरे बाहुबली भगवान कुंभोज जाकर के आए अभी, कुंभोज बाहुबली, क्या बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं हैं। गोमटेश देखते हैं, गोमट शब्द सुंदरता के लिए का प्रतीक है। कन्नड़ में गोमट माने सुंदर होता है, नहीं मालूम? तुम तो कन्नड़ वाले हो भाई, मराठी। गोमट माने सुंदर होता है ना, वो गोमटेश इसीलिए नाम पड़ा उसका, माने जो अत्यंत सुंदर ईश्वर है, उसलिए उस प्रतिमा का नाम गोमटेश्वर पड़ा है। गोमट माने सुंदर। ये छोटे गोमटेश है, वहां बड़े गोमटेश है, और एक और गोमटेश है। कौन? देखा जब अपने अंतर में, उससे सुंदर कोई नहीं है, वो असली गोमटेश है। उसके ऊपर भी बेलें चढ़ी हुई है, किसकी? मोरा द्वेष की। लेकिन बेलें चढ़ने के बावजूद भी उन बेलों से अछूते हैं गोमटेश, तो है कि नहीं ऐसा? मोरा द्वेष की बेलें चढ़ी होते हुए भी ये प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान सदा काल उनसे अछूता है, सदा काल उनसे न्यारा निराला है। उसका चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, कौन हूं मैं भैया, कौन हूं मैं? ये आंखों से दिखाई देने वाला नहीं हूं मैं, ये शरीर जिसका बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हूं नहीं मैं। ये शरीर बिगड़ेगा तो बिगड़ने दो, इसकी विकृति जैसी होनी है वैसी होने दो। नीचे कह रहे हैं, यहाँ अगला ही वाक्य इस तरह का कह रहे हैं कि साहब यदि आपको ऐसा लगता है कि आत्म स्वरूप का विचार और चिंतन मेरे द्वारा नहीं हो, मैं जानता ही नहीं हूँ आत्मा के बारे में, क्या करूं मैं? और आसान काम थोड़ी नहीं आत्मा का चिंतन करना। आपने तो कह दिया, जब कमर दुखती है ना तो आत्मा कुछ याद नहीं आता है। जब संकट आते हैं ना जिन जी साहब, जब माथे पर आफत आ जाती है तो फिर कुछ नहीं दिखता है हमारे को आत्मा वात्मा, फिर तो कौन याद आते हैं? फिर तो ये लगता है कोई आकर के पैर दबा दे, पैर दुख रहे हो तो, कमर में दर्द हो रहा हो तो कोई लगता है कोई आकर के मालिश कर दे, कोई ऐसा कर दे, कोई दवाई दे दे, कोई बाम लगा दे, सर दर्द हो रहा हो तो, आग लग रही हो तो ऐसा लगता है कोई व्यक्ति बुझाने के लिए आ जाए। कैसा लगता है अंदर से हमारे को? अभी यहां जो बात कहना चाह रहे हैं, भैया आत्म स्वरूप का विचार करो। सामयिक के काल में एक ही काम करना है, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान। आत्मा का ध्यान कब तक करेंगे भाई, कैसे होगा? हम जानते हैं पंडित जी कैसे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 2 महीने हमारे कैसे निकले हैं। 2 महीने पहले तो 2 महीने कहते थे, अभी तो लोग कह रहे हैं 2 साल कैसे निकाले हैं कोरोना के। पिछले 2 साल कैसे निकले हैं। सारा बिजनेस चौपट हो गया, सारा ऐसा हो गया है, लेबर चले गई, फैक्ट्री में ये नहीं है, उसका ये नहीं है,
हैं, किसानों के साथ में इतनी समस्याएं हैं, उनके साथ में इतने कितनी कैसे निकाला है हमने ये काल। कहता आपको कहाँ आत्मा 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 तो सब रहने दो, सब होता रहेगा। ये सोचता ही नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण करना तो ये पर भव का और परलोक का काम समझता है ना। परलोक किसको सुधारना है? हमें तो ये लोग सुधारना है। परलोक किसको सुधारना है बतलाओ, सच बतलाओ। अभी यदि मैं ये कहूं आत्म कल्याण की बात, आप लोग आए हैं, बात तो सच्ची है, सुनने के लिए आए हैं, आत्म कल्याण की भावना से सुनने के लिए आए हैं, फिर भी दिल पर हाथ रख करके सोचना, अभी यदि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने संबंधी कुछ बातें यहां कही जाए तो कितना उत्साह आता है। घर की समस्याएं मिट जाए हमारी, तकलीफ मिट जाए हमारी। अभी यदि मैं ये उपाय बतलाने लगूं कि बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखें, लगता है यहाँ बताओ, हमारे बच्चे कहना ही नहीं मानते, बच्चे सुनते ही नहीं। ये बातें सबको चाहिए, परिवार में शांति की बातें सबको चाहिए, पैसा कैसे कमाया जाता है ये बातें सबको चाहिए, शरीर कैसे स्वस्थ रखना है ये सबको चाहिए। अभी योगा की बात कर, अभी मैं स्वास्थ्य के नाम पर चर्चा कर, आधे घंटे की क्लास ऐसी चलेगी जिसमें आपको जैन पद्धति से शारीरिक स्वास्थ्य की बातें सिखाई जाएगी। हॉल में जगह नहीं मिलेगी आपको, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। किसके इलाज की बात है? हमें लगता है बुढ़ापा सुधर जाए, हमें लगता है बुढ़ापे तक हमारे घुटनों में दर्द नहीं हो। ऐसा उपाय बतलाऊंगा 90 साल के हो जाओगे तो भी दांत नहीं हिलेंगे। ऐसा उपाय बतलाऊंगा कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे। पंडित पहले अपने तो रोक लो। कभी कभी ऐसा लगता है ये डॉक्टर के पास में जाता है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, और वो डॉक्टर को देखता है तो लगता है इसके तो खुद के ही नहीं है। ये क्या इलाज करेगा? अरे हर दुखी है हर जीव यहाँ संसार में। यदि संसार में और यही उपाय जानना चाहते हो, सबको यही लगता है बुढ़ापा सुधर जाए हमारा, हमारी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, हमारी परेशानियां नहीं रहे। अरे भाई अनंत बार ये उपाय किए हैं, एक बार ऐसा उपाय कर ले अपने क्या है भगवान आत्मा को जान करके, उसके बाद में शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर के उपचार की क्या बात करता है? यहाँ तो वो उपाय बतलाया जा रहा है जिस उपाय को जान लेने के बाद में देह नहीं रहती है, देह के प्रति अपनापन टूट जाता है। अरे देह रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है, देह के प्रति अपनापन टूट जाता है। सामयिक के काल में आत्मा से अपनापन होता है, देह से अपनापन टूट जाता है। जब देह से अपनापन टूट जाता है तो फिर दर्द का एहसास होता है कि नहीं, फिर तकलीफ दिखती है या नहीं, फिर ये सब बहुत संकट है, बहुत परेशानियां है। पंडित जी आत्मा नहीं दिखता है, ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, आत्मा नहीं दिखता है तो कह रहे हैं जिन बिंबों का चिंतन करो, उनका नहीं होता है तो पंच परमेष्ठियों के वाचक नमोकार मंत्र का ध्यान करो। और ये भी यदि नहीं होता है, यदि तकलीफें ज्यादा दिखाई देती है तो कर्मोदय से रस की जाति का चिंतन करता है, उसकी सामायिक प्रतिमा होती है। लो बड़ा सुंदर वाक्य दे दिया है। क्या करें सामायिक के काल में? सामायिक के काल में चिंतन कैसा करें? सामायिक के काल में क्या सोचें भाई साहब हम? ये पंच परमेष्ठि का चिंतन भी होता है। आपसे यदि ज्यादा देर आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं हो सके, ज्यादा देर के लिए क्या है भगवान आत्मा, वो भी तो ऐसे थोड़ी ना आता है, पकड़ में तो आता नहीं है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये जितने त्यागी व्रती लोग दुनिया में हैं, मैं किसी का के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन जितने लोग दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, अब आत्मा तो मिला नहीं, अब बाहर में प्रतिकूलताएं, तो फिर वो सब संकट दिखाई देते हैं। अब कैसे उपयोग कहाँ लगाएं बताओ मेरे को? तो फिर कहीं ना कहीं इधर उधर उपयोग लगाते, दुनियादारी में उपयोग लगाते। भाई अवलंबन चाहिए ना हमारे को। उपयोग बाहर निकले तो पंच परमेष्ठियों का और जनवाणी का अवलंबन हो, और उपयोग अपने अंदर में जाए तो जाए भगवान आत्मा का अवलंबन हो। दो ही घर हैं, टोडरमल जी साहब ने लिखा है ऐसा, सती के तो दो ही घर होते हैं, एक पति का घर और एक पिता का घर, तीसरे ठिकाने जाए तो व्यभिचारी कहलाए, ऐसा लिखा है पंडित जी। तीसरे ठिकाने पर जाती नहीं परिणति, और उसमें भी लंबे काल तक तो पति के घर ही रहे, पिता के घर भी ज्यादा लंबे काल तक रहने लग जाए तो क्या? अरे पिता के घर में ज्यादा काल रहने लग जाए तो सब समझाने लगते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, ये रहने लायक जगह नहीं है। और वो पिता ही क्या जो अपनी पुत्री को रख करके कहे कि हाँ बेटा तू तो यहीं रह।
अरे ये परिणति यहां से निकल करके पंच परमेष्ठियों के पास में जाती है, अरिहंत पिताजी तेरे। तो अरिहंत पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, यहां आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय के लिए रह, लेकिन जाना तो तुझे कहां है, अपने ही अंदर में जाना है, क्योंकि तेरा पति तो तेरा ज्ञायक है, तुझे रमणता तो अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में करनी है। तो यहाँ पंच परमेष्ठियों की बात भी कही, जिन बिंबों का चिंतन करता है, ये बात भी कही, पंच परमेष्ठियों के वाचक नमोकार मंत्र का ध्यान करता है, ये बात भी कही, और इतना ही नहीं, कर्मोदय के रस का विचार करता है, ये बात भी कही। ये बड़ी गजब की बात है। उदय का विचार करो भाई, उदय की विचित्रता का विचार करो, ये बड़ा गजब का है। ये प्रथमानुयोग भी इतना जबरदस्त है, इतना पावरफुल है। प्रथमानुयोग की घटनाओं को देख देख करके संबल मिलता है, शांति मिलती है। आत्मा का अवलंबन तो नहीं होगा। अभी ये जो पंच परमेष्ठियों का स्मरण कहा है, प्रथमानुयोग की बात कही है, उदय की विचित्रताओं के बारे में विचार करने की बात कही है, इसका अर्थ यह समझना कि व्यवहार सामायिक की बात कह रहे हैं। धर्म ध्यान है ना, सामायिक के काल में क्या होता है, धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए। कौन कौन से 4 भेद हैं? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। 4 है ना ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। इन चारों प्रकार के धर्म ध्यान में चारों अनुयोगों का स्वाध्याय है, और कुछ नहीं है धर्म ध्यान। आज्ञा विचय चरणानुयोग है, रात्रि भोजन नहीं करना आज्ञा है, बिना छना जल सेवन नहीं करना आज्ञा है, आलू प्याज जमी कंद का सेवन नहीं करना आज्ञा है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान चरणानुयोग सिखाता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अपाय, अपाय संसार से छूटने के उपाय की चर्चा, ये द्रव्यानुयोग है। रत्नत्रय ही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही उपाय है, एक होए तरण काल व परमार्थ का पंथ, ये उपाय है। ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन, ये उपाय है, ये द्रव्यानुयोग है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान चरणानुयोग है, अपाय विचय धर्म ध्यान द्रव्यानुयोग है, विपाक विचय संस्थान ये प्रथमानुयोग है। उदय की विचित्रताएं दिख रही है, कहानियां दिख रही है, प्रसंग दिख रहे हैं, घटनाएं दिख रही है। इसके साथ में क्या हुआ, सीता के साथ में क्या घट गया, अंजना के साथ में क्या हुआ, सती मनोरमा के साथ में क्या हुआ, ये जब घटनाएं जहां दिखाई जा रही है, उदय की विचित्रता, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान ये प्रथमानुयोग है। और संस्थान विचय भूगोल ज्योग्राफी ये करणानुयोग है। धर्म ध्यान के 4 भेद नेमिनाथ जी वाली गई, बोलो भगवान। ये 4 बातें कह दी है यहाँ। प्रथमानुयोग का स्वाध्याय धर्म ध्यान है। अब ये प्रथमानुयोग भी धर्म ध्यान, हाँ और क्या है, इसका मतलब ये है कि उपयोग द्रव्यानुयोग में नहीं लग रहा हो तो चरणानुयोग में ले जाओ, और चरणानुयोग में उपयोग नहीं लग रहा हो तो प्रथमानुयोग में ले जाओ, प्रथमानुयोग में नहीं लग रहा हो तो अन्य अनुयोग में ले जाओ, इसमें नहीं लग रहा हो तो भक्ति में ले आओ, भक्ति में नहीं लग रहा हो तो पूजन में ले आओ, स्वाध्याय में लगा दो, सुनने में लगा दो, सुनाने में लगा दो, चर्चाओं में लगा दो। भैया मन तो बंदर है ना, दौड़ेगा। आत्मानुशासन में कहा ना, मन रूपी बंदर शाखाओं के ऊपर छोड़ दो उसे, क्या जिनवाणी रूपी शाखाओं के ऊपर छोड़ दो। बंदर है तो उछल कूद करेगा, बंदर है तो उछल कूद करेगा, तो कहां छोड़े इसे। घर में यदि छोड़ दिया तो घर को तहस नहस कर देगा, तो क्या करें, इसको बाहर पेड़ पर छोड़ दो, तो क्या करेगा। अब इस शाखा से उस शाखा पर, उस शाखा से उस शाखा पर, एक शाखा से दूसरी शाखा के ऊपर जाने दो ना। ऐसे ही अपने उपयोग रूपी बंदर का क्या करें कि इस उपयोग रूपी बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष की विविध शाखाओं पर छोड़ दो, अवलंबन लेने दो इधर उधर। तो यहाँ ये कह रहे हैं, विपाक विचय की चर्चा कर रहे हैं, कर्म के उदय का विचार करो। ज्ञानी धर्मात्मा क्या विचार करते हैं, उदय का विचार करते हैं। उदय का विचार करने पर समता आती है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले। क्या करें
बोलो, जल रही है अग्नि, जल रही है अग्नि, और इसको शमन करने का उपाय क्या है? ये कर्म पूर्व किए खोटे। अरे भाई मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, किसी और का दोष नहीं है। दूसरों के ऊपर दोषारोपण की बुद्धि हट जाती है। उपयोग इधर लाओ, मन नहीं लग रहा है। क्योंकि ये क्या होता है, जब सामयिक करने के लिए बैठते हैं तो कई ऐसी बातें आ जाती है दिमाग में, मैं भूल नहीं सकता उसने मेरे साथ में क्या किया है। अब इसके दिमाग में वो चल रहा है, अब सामयिक में विघ्न उत्पन्न हो रहे, तो कह रहे दिपाक विषय का ध्यान करो, विचार करो कर्म के उदय का। अरे कौन किसको क्या कहता है भाई साहब? जब पुण्य का उदय आता है तो सब अनुकूल हो जाते हैं, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो कोई अपने नहीं दिखाई देते। कौन कहे, किसको कहे? सती अंजना के साथ में जो स्थिति बनी, आप उन दृश्यों को देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये कैसी स्थिति है। घर से निकाल दिया, 22 वर्ष तक पति ने देखा नहीं, शक्ल देखने को तैयार नहीं, सामने आया नहीं, बात करना नहीं, बोलना नहीं, और जिसको खुद चाहता था। घटना भी पूरी, क्या घटना सुनाए अभी, कहानी सबकी सुनी हुई है, कथा प्रसंग तो क्यों साहब सुनाओ। किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी के मदर फादर की। क्या आजकल की भाषा में कहें तो उनका प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज थी उनकी। हुआ क्या था, घटना क्या घटी थी? वो पवनंजय, पवन पुत्र कहते हैं ना, पवनंजय अपने मित्रों के साथ में गार्डन में घूमने गए हुए थे। गार्डन में घूमने गए हुए थे और उन्होंने देखा सामने से अंजना को, वो भी अपनी सखियों के साथ में आई हुई थी। देखा और देखा तो देखते ही रह गए, और ऐसे देखते रह गए कि निगाहें वहां से हटी नहीं, चेहरे से नजर नहीं हटी। फिर क्या हुआ, तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। घटना वहां तक चले गई, लड़कियों तक भी, उधर भी पता लग गया कि तुझे देख रहा था, बेहोश हो गया। पानी के चींटे दिए, वो तो चले गए, वो तो चले गई वहां से। अब इसके दिमाग में वही घूम रही थी, कौन है क्या है, दोस्तों से पता लगी वो तो वहां के राजा की राजकुमारी है, ऐसा वो घूमने के लिए पिताजी से कही मैं तो उससे शादी करूंगा। अरे बेटा तेरे लिए कितने रिश्ते आ सकते हैं, अपन लड़के वाले, अपन आगे होकर के ऐसे जाएंगे, अपने को शोभा नहीं देता है, ये अच्छी बात नहीं है। अपन आगे होकर के वहां जाए ठीक नहीं, तेरे लिए एक क्या लाइन लग जाएगी, तू क्या बात करता है, नहीं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अब जिद है तो क्या करो, बच्चों की जिद के आगे किसकी चलती है भाई साहब, किसी की नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, संदेश भेजा गया, बात हो गई, बात भी हो गई, रिश्ता भेज दिया और उधर से भी स्वीकृति आ गई, पवनंजय के लिए स्वीकृति आ गई। समय नक्की हो गया शादी का, महीने भर बाद में होगी, 15 दिन बाद में होगी, 2 महीने बाद होगी, जो भी नक्की हो गया। और जैसे ही बात पक्की हुई, इधर से पवनंजय तो पहुंच गए, कहाँ, उसके घर पे। क्या पीछे बालकनी से चढ़ गए ऊपर छत पर, जहां उसका रूम था ना, वहां बालकनी से ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ गए तो वो अपनी सहेलियों के साथ में बैठी थी। पता है सहेलियां क्या बात कर रही थी, ये जिसके साथ तेरा संबंध हुआ ये वही है ना जो बेहोश हो गया था। क्या छेड़ रही थी आपस में, एक ने कहा कि वो बेहोश हो गया था, तो दूसरे ने कहा हाँ वही था, तीसरे ने कहा लगता है अब सामने देखेगा इसको तो होश में ही नहीं आएगा। मजाक में तो आपस में बातें करते और ये बातें सुन रहे थे, वो शर्मा रही थी, क्या कहती वो लड़की। अब ये बातें सुन करके इनका तो माथा गरम हो गया पवनंजय का, मेरी ऐसी बेइज्जती, शक्ल देख लूंगा और बेहोश हो जाऊंगा और होश में ही नहीं आऊंगा, कुछ बोल नहीं रही है और जवाब नहीं दे रही है, ठीक है शक्ल ही नहीं देखूंगा। भाई साहब शादी हो गई और शक्ल नहीं देखी, फेरे हो गए और शक्ल नहीं देखी, कितने वर्ष तक, 22 साल तक शक्ल नहीं देखी, 22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी अंजना की। युद्ध क्षेत्र में चले गए, साल 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, युद्ध क्षेत्र में चले गए, 22 साल हो गए। और 22 साल बाद में रात्रि में एक बार वृक्ष के ऊपर चकवा चकवी को एक दूसरे के वियोग में तड़पते हुए देखा और याद आई, 22 साल बाद याद आई। युद्ध तो चलना था लंबा, रात में ही याद आई और विमान लेकर के चले गए अंजना के पास में। अंजना के पास में चले गए, रात को उसके साथ में रहे। अब कोई सुनेगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि पत्नी के पास में आ गए रात को मिल करके, तो चुपचाप चले गए अपनी अंगूठी निशानी दे करके कि कोई बात हो तो अब मैं आऊँगा, साल 2 साल में जब भी जैसा मौका लगेगा
आता रहूंगा जो भी होगा, लेकिन ये निशानी देकर के चले गए। अंजना गर्भवती हो गई। अंजना के गर्भ में हनुमान जैसा जीव, तद्भव मोक्षगामी, 18वें नंबर के कामदेव, मोक्ष जाने वाले। हनुमान जी वानर नहीं थे, हनुमान जी बंदर नहीं थे, क्या कामदेव थे वे तो। जनवाणी कह रही 18,000 शादियां हुई थी उनकी, कामदेव जैसे सुंदर थे। दीक्षा ली उन्होंने, मांगी जोगी से निर्वाण की प्राप्ति की, वे मोक्ष गए हैं। हनुमान जैसा तद्भव मोक्षगामी महापुरुष जिसके गर्भ में हो, और जैसे ही सास ससुर को पता लगा, निकाल दिया। मेरा बेटा तो युद्ध क्षेत्र में गया हुआ है, तेरे गर्भ में किसका बच्चा है, निकल जाए यहां से, लांछन लगा दिया। किसका दोष है भाई साहब? दिखाया कि वो आए थे, अरे क्या बकवास करती है, बाहर निकल जाए यहां से। घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें, पियर चले गई, माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया। अब देखो तो सही कैसी दशाएं होती है। इधर से पिता के घर से ससुर के ने निकाल दिया, सास ससुर ने निकाल दिया, उधर से माता पिता ने निकाल दिया, कोई शरण नहीं है, जंगल में दर दर की ठोकरें खाती रही। गर्भ में तद्भव मोक्षगामी पुण्यशाली जीव विचरण कर रहा है, किस दम पर वो रहती होंगी, सोचो जरा, कल्पना करो। सती अंजना, उन दृश्य की कल्पना कीजिए आप। भयानक जंगल में सीता को जब भयानक जंगल में छुड़वा दिया गया था, उस दृश्य की कल्पना करके देखिए जरा, क्या दृश्य रहा होगा। दादा ने तो पश्चाताप लिखा है, सुनते 1 घंटे का है, बड़ा सुंदर काव्य है, बड़ी सुंदर चर्चा है उसमें। कुछ तो हो सकता था। एक सजा सुनाने से पहले, कम से कम अपराधी को सजा सुनाने से पहले सफाई में 2 वाक्य कहने के लिए मौका तो दिया जाता। मौका ही नहीं दिया, सीता को छुड़वा दिया, तीर्थ यात्रा के बहाने भेज दिया, जंगल में छुड़वा दिया, गर्भवती अवस्था में। आप लोगों में से कोई होती तो क्या करती? कृतांत वक्र ने जैसे ही जंगल में उतारा कि आपको यहीं छोड़ने का आदेश है, कि कैसे छोड़ के चला जाएगा, अब तो तू चला रहा है ना, चढ़ जाऊंगी पीछे से। अरे रुकूंगी थोड़ी, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ करके चला जाएगा, क्या जाने नहीं दूंगी, हाथ पकड़ ले, गले पड़ जाए उसके कृतांत वक्र के, एक बार मिला करके ला मेरे से, कोई बात नहीं, क्या, और यहाँ छोड़ने के लिए क्यों, मेरे पिता के यहाँ भेज देना, कोई बात नहीं, ये कोई जगह है रहने के लिए। आर्याश्रम के अंदर भेजा जा सकता था, तीर्थ क्षेत्रों पर भेजा जा सकता था, है ना, वहां रहा जा सकता था, लेकिन ये तो पाप कर्म का, क्या विचार किया सीता ने। अरे सामायिक में बिताया है काल अपना, सामायिक में काल बिताया है, सदा काल सामायिक चलती है ज्ञानियों के सदा काल सामायिक चलती है। और बुद्धिपूर्वक सामायिक 4थे गुणस्थानवर्ती के लिए 2 घड़ी के लिए होती है, 5म गुणस्थानवर्ती के लिए 4 घड़ी के लिए, और मुनिराजों के लिए 6 घड़ी की सामायिक होती है। और सामायिक में सामायिक करता हुआ ज्ञानी जीव मुनिराजों जैसा होता है, ऐसा लिखा समंत भद्राचार्य जी ने। रत्नग्रहण श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा, सामायिक के काल में सामायिक करता हुआ ये जीव श्रावक नहीं है, मुनि है, सामायिक के काल में मुनि है ये जीव। ये कैसी सामायिक होती है कि विपाक विचय धर्म ध्यान, अरे मेरा ही कर्म का उदय है, मेरे ही पाप कर्म का उदय है, जब मेरे ही पाप कर्म का उदय है तो मैं क्या करूं। याद कीजिए उन सतियों को, याद कीजिए उन महापुरुषों को, सामायिक के काल में थोड़ा पाप कर्म का उदय आए, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं दिखाई देवे घर गृहस्थी की और परिवार की, और सामायिक के लिए बैठना हो, विपाक विचय धर्म ध्यान का विचार करते हुए सामायिक कीजिए, अपने स्वरूप के नजदीक आने का प्रयास कीजिए। शुरू कीजिए वहां से, कहां से, पंच परमेष्ठियों से शुरू कीजिए, देवशास्त्र गुरु से शुरू कीजिए, जिनवाणी से शुरू कीजिए, प्रतिभानुयोग की कथाओं से शुरू कीजिए, अपने उदय पर लाइए, अपने उदय को रिलेट कीजिए उनसे। हमारे कैसा उदय, तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई, हमारे जीव को कौन सा दुख है। लग रहा है संकट है साहब, कितना बड़ा संकट है, अरे हमारी हम ही जानते हैं, अरे आपको क्या बताएं हमारे ऊपर क्या बीत रही है, क्या बताएं। तो सुबह बताई थी मैंने, आत्महत्या कर ले आत्महत्या, हमारे ऊपर क्या बीत रही है तुझे पता नहीं है। अपने आत्म स्वभाव की विराधना पूर्वक एकेंद्रीय में निगोद में जाकर के अनंत काल बिताएगा, तब क्या बीतेगी उसका विचार कर। विपाक विचय के विचार करने की बात कह रहे हैं, नरक में जाकर के क्या बीतेगी उसका विचार कर। सावधान रहे भाई, एक समय की चूक में अनंत काल गवाएंगे, उसका विचार कर। बनारसी दास जी ने एक लाइन लिखी कितनी सुंदर, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो। इसको बदल करके मैं कहता हूं भैया, एक समय की चूक है जितेंद्र जी, एक समय की चूक में अनंत काल गवाएगा, अनंत काल चला जाएगा, समय की चूक है और क्या है।
अभी मरे और खत्म, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है किसका क्या था, किसकी संपत्ति, किसकी प्रॉपर्टी, किसका धन, किसकी संपदा क्या है, कुछ लेना देना नहीं है, सब धरा रह जाएगा यहीं पर। एक सब जानते हैं इस बात को, फिर भी दौड़े जा रहे हैं। हमें पता नहीं है दौड़ते दौड़ते कौन से क्षण आकर के जीवन पूरा हो जाएगा, हमें मालूम नहीं है कौन से क्षण आकर के पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता की जब चर्चा करता हूँ तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है पाटिल जी, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि हमारी गाड़ी चल रही है लेकिन इसमें रिजर्व सिस्टम नहीं है। गाड़ी कब रिजर्व में आएगी? रिजर्व, बाइक चलाते हो तो रिजर्व में आ जाती है ना बाइक, तो पता लगता है डीजल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है उसके अंदर। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर काटा रहता है कि खत्म होने वाला है, इंडिकेट करता है वो खत्म होने वाला है। ये मनुष्य जीवन में आयु कर्म रूपी डीजल और पेट्रोल ये कब कौन से क्षण आकर के खत्म हो जाएगा, इसके लिए कोई रिजर्व वाला सिस्टम नहीं है। चल रही है, अभी तो बाइक चला रहा है, गाड़ी रिजर्व में चल रही थी और दौड़ाई जा रहा है, चल रही है गाड़ी, चलती जा रही है, इधर दौड़ा रहा है, अरे अभी थोड़ी देर खत्म होगी, अभी थोड़ी देर खत्म होगी, और फिर चलते चलते एकदम क्या होगा, एकदम किसी मोड़ पर आकर के झटके से खत्म हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, और क्या होगा? ऐसा ही तो है। हमें पता नहीं है बेडरूम में मरेंगे कि बाथरूम में मरेंगे, हमें पता नहीं है रोड पे मरेंगे, हमें पता नहीं है हेरले में मरण होगा कि कोल्हापुर में होगा, बोलो राजस्थान में होगा कि एमपी में होगा कि गुजरात में होगा, कहाँ होगा, हिंदुस्तान में होगा कि हिंदुस्तान के बाहर होगा, क्या कर रहे होंगे, बैठे होंगे कि लेटे होंगे कि सो रहे होंगे, क्या पता कौन से क्षण वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। भैया विचार कर, एक समय की चूक है, क्यों विराधना कर रहा है? स्वभाव की विराधना सबसे बड़ा पाप है, और आत्म स्वभाव की आराधना से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है। सर्वोत्कृष्ट कार्य इस मनुष्य जीवन में करने योग्य आत्म स्वभाव की आराधना, इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है। अरे कहते हैं आत्म स्वभाव की आराधना कर रहा हो, सारे काम छोड़ देना, स्वभाव की आराधना, अरे अंदर जाने के काम हो रहा है। तो अंदर जाने का मतलब ये है अब उपसर्ग नहीं आएगा, अंदर जाने का मतलब ये कर्म का उदय नहीं आएगा। किस पे आ रहा है कर्म का उदय? किस पे आ रहा है कर्म का उदय? हमारे ऊपर। अरे मैं वो तत्व हूं जिस पर कर्म का उदय नहीं आता, मैं वो तत्व हूं जिसे कर्म छूता नहीं है, मैं वो स्पर्शी तत्व हूं जिसे कर्म टच नहीं करता, वो ज्ञायक तत्व हूं मैं। ये चिंतन चलता है, ज्ञानियों का चिंतन चलता है, चिंतन की धारा चलती रहती है। बस खूब विचार करो, खूब चिंतन करो, कर विचार तो श्रीमद जी का वचन, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा। और प्रॉब्लम ये है कि विचार ही तो नहीं करता है, बाकी सब कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है। आपको मालूम है शादी विवाह के समय में बैंड बाजे क्यों बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं? इसलिए तो बजाते हैं ना, धाम धूम, नाच गान, संगीत, ढोल वाले, बैंड बाजे वाले हैं, नाच गान हो रहा है, मौज मस्ती चल रही है। शीतल जी भाई साहब इतनी नाच गान और मौज मस्ती में उस दूल्हे को दुल्हन को इतना अंगेज रखते हैं कि विचार नहीं कर लेंगे। ये विचार कर लेगा तो 7 फेरे मुश्किल पड़ जाएंगे। साथी होते हैं ना, यहाँ तो साथी होते हैं ना, गुजरात में 4 भी होते हैं भाई साहब, गुजरात में बहुत जगह पर 4 भी होते हैं। मेरे से एक बार कही उल्लास भाई है ना, बोले शायद उनके 4 हुए हैं। रजनी भाई आपके 4 होते हैं क्या? आपके कितने हुए थे? हमारे जितने हुए थे। कोई कमी नहीं है, फेरे मुश्किल पड़ जाएंगे। विचार नहीं करने का अवसर मिलना चाहिए इसको, इस तरह से जंजाल में उलझाए रखो। आपके यहाँ तो हुई भी नहीं था, रामदास स्वामी की बात, घटना किसकी घटना है, एक ऐसी सच्ची घटना है, रामदास स्वामी की घटना ना, सच्ची घटना। 6 फेरे होने के बाद भी वो पंडित भी कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? आपकी कन्नड़ मराठी की आधी बात समझ में आएगी मेरे को, कोई बात सावधान रहो, कुछ नहीं भैया, यही कहता है। हमारे उधर जो कहता है वो सुना देता हूँ, आपके यहाँ से मिलान कर लेना आप। पंडित क्या कहता है? 6 फेरे हो जाने के बाद में अभी भी विचार कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इनडायरेक्ट वे में वो कह देता है आप बिगड़ने वाला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। विचार, विचार सिर्फ विचार के लिए, सामयिक विचार के लिए है। और विचार आत्म स्वभाव का अवलंबन लेकर के, वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप विचार, त्रिकाली ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा का विचार। अब अंदर में जाओ तो क्या है? भगवान आत्मा का विचार।
बाहर निकलो तो पंच परमेष्ठियों का, और थोड़ा सा दूर चला जाओ तो उदय का विचार करो, प्रथमानुयोग का विचार करो, चारों अनुयोगों का विचार करो, और सबका विचार करते करते स्वभाव का अवलंबन लेने का प्रयत्न करो। क्योंकि जहां जाएंगे, प्रथमानुयोग में जाएंगे तो वो यही कहेंगे, किसके दम पर उन्होंने ये संकट जीते थे? बोले स्वभाव के अवलंबन पर। तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, बोले तुम भी यही काम करो। चरणानुयोग में जाओगे तो वो भी यही विधि दिखाएंगे कि बाहर के जंजाल को छोड़ करके अंदर आने का प्रयत्न करो। द्रव्यानुयोग में वही विधि सिखाएंगे। कर्णानुयोग में उन्हीं ज्ञानियों की चर्चा करेंगे, वही परिणाम बतलाएंगे, परिणामों की विचित्रता बतलाएंगे, उनका फल बतलाएंगे। ये बड़ी विचित्रता है, ये बड़ा गजब का स्वरूप है। ये सामयिक के काल में क्या किया जाए? तो यहाँ एक वाक्य दे दिया, कर्मोदय से रस की जाति का चिंतन करता है। बस कर्म के उदय से रस की जाति, अरे कोई बात नहीं, ऐसी जाति का रस है, याद नहीं होता, कोई बात नहीं, ऐसा ही क्षयोक्षम है। अरे मुझे क्या याद रखना है? एक आत्मा याद है और दूसरा याद रखने योग्य कुछ नहीं है, किसको याद रखूंगे? अंदर में भगवान मुझे याद है, अब किसको याद रखना है? मेरा भगवान मेरे पास में है। अरे इतनी भी सामर्थ्य कदाचित नहीं रहे कि उठ करके जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए जा सके, कोई बात नहीं। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां मुझको मेरे भगवान मिले। बस अपने भगवान तो अंदर में है, उसके दर्शन करो। तो ये सामायिक के संदर्भ में तो प्रकरण हमारा चलने वाला है, कल और आगे बढ़ाएंगे इस विषय को। लेकिन सामायिक में किस तरह का चिंतन किया जाता है, क्या विचार किया जाता है, कैसे होती है सच्ची सामायिक ज्ञानियों का जीवन। सामायिक में समता भाव प्रमुख होता है, समता भाव होता है, वीतरागता होती है, परिणामों में निर्मलता होती है, शांति होती है। सामायिक का सौंदर्य ही कुछ अलग प्रकार का है, सामायिक की बात ही कुछ अलग प्रकार की है। और सामायिक में जो समय शब्द है, बस उसका स्मरण करते हुए सामायिक करें, क्योंकि समय माने आत्मा। हम सब आत्म स्वरूप को जानकर आत्म स्वभाव का अवलंबन लेते हुए आत्म स्वरूप में रमणता पूर्वक सच्ची सामायिक करें। इसी मंगल भावना से बात को